आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज हम यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन 2026 के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और क्या बेसिक्स हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। अगर आप पहले से ही यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देख सकते हैं, आपकी इच्छा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो वीडियो है वो है 2026 के लिए। अगर कोई स्टूडेंट 2025 में देख रहा है और मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपनी मेंस प्रिपरेशन में लगा रहे और यूट्यूब पे इधर उधर ना भागे तो अच्छा ही होगा। हम यहाँ 2026 और आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो का इस वीडियो को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यूपीएससी क्या है ना। सबसे पहले हम देखते हैं यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी है क्या। ठीक है, यूपीएससी है क्या, आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ 2026 के लिए जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट्स 2027 में या 2028 में इस एग्ज़ाम को देने वाला है तो वो भी इसमें जुड़ सकता है। जब हम यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए कि यूपीएससी है क्या। मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वास्तविक में है क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। लाइक सीडीएस, सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीडीएस यानी मिलिट्री का एग्ज़ाम होता है ये भी, और बहुत से सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्या है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। अब हम यहाँ पर सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि हम 2026 में जो है यूपीएससी का जो है फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे या सेकंड अटैम्प्ट देंगे, जो भी आपका अटैम्प्ट होगा वो आप देने वाले हैं 2026 में। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, सिंपल से हमारे स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते और हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, उससे बचें और अपने जो सीनियर्स हैं या कहीं भी आप वीडियो देखते हैं या किसी की भी वीडियो देखते हैं, अगर उसने फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट उसका होता है तो उससे आप सीखने की कोशिश कीजिए, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो। ठीक है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी तो बता ही रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी स्टेज 1। स्टेज 1 का मतलब है कि अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आपको क्या क्या चीज़ों का या क्या क्या पॉइंट्स का जो है ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपको जो है सिलेबस को देखना पड़ेगा। वो सिलेबस देखने से पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, ठीक है, आप बिगनर हैं, आप नए नए हैं इस खेल में या इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ता है। अब नोटिफिकेशन क्या होता है, वही होता है जिसमें सभी चीज़ें या कहें कि यूपीएससी के बारे में छोटी से लेकर के बड़ी चीज़ तक जो भी आपका डाउट होता है कि यूपीएससी है क्या, कैसा पेपर होता है, क्या क्या करना पड़ता है, मैं अभी 12th में हूँ या मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, क्या मैं यूपीएससी एग्ज़ाम दे पाऊँगा या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ,
इन छोटी छोटी जो आपको डाउट्स आते हैं माइंड में, वो सारे के सारे डाउट आप एक नोटिफिकेशन जो कि यूपीएससी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसको पढ़ने के बाद सभी के सभी डाउट्स जो है क्लियर हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी आई होप। अगर आगे बढ़ते हैं, उसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको सिलेबस भी दिया होता है कि आपको यूपीएससी में पढ़ना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि यूपीएससी में क्या पढ़ना है तो आप इस प्रिपरेशन में लंबे ठहर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होता है और उससे पहले भी आपको यूपीएससी का बेसिक जानना होता है और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आप सिलेबस पे आ जाएं। पहला आपका स्टेप मैं मान लेता हूँ कि सिलेबस से आप स्टार्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा जो है आपका स्टेप जो रहता है आपका PYQs। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि PYQs करें, इससे क्या होगा कि आप यूज टू हो जाएंगे PYQs के और उनको देखने के आदी हो जाएंगे। उनको देखते रहेंगे तो आपको आइडिया मिलता रहेगा कि मैं सही लाइन पर जा रहा हूँ या जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं, या यूपीएससी ने उसमें यूपीएससी जो है उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं। इस चीज़ का आपको जो है ज्ञान मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें आप सिलेबस और PYQ से सीख सकते हैं। हमारी बात हो गई सिलेबस की, PYQs की। थर्ड जो हमारा फोकस होना चाहिए वो मेजर टॉपिक्स पे होना चाहिए। मान लीजिए कि आप सेकंड अटेम्प्टर हैं, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं या फोर्थ या फिफ्थ, जो भी आपका यानी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, उसके बाद के जो अटेम्प्ट्स हैं, तो अगर आप फिर भी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने सिलेबस को पढ़ने में और PYQs को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं चूक कर दी है, या इस ऐसे टॉपिक्स पर आपने ज़्यादा ध्यान दे दिया है जो कि इर्रेलेवेंट थे, और ऐसे टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो कि इम्पोर्टेंट थे। तो थर्ड स्टेप वही है कि फोकस ऑन मेजर टॉपिक्स, यानी जो टॉपिक्स आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं और आपके यूपीएससी में क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहे हैं उन्हीं को ही आप पढ़ें। अब अगर आगे बात करते हैं तो प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें प्रैक्टिस टेस्ट भी लगाने चाहिए, यानी वीकली या डेली आपको जो भी प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपको करने चाहिए। अब मैंने फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर के करंट अफेयर्स का डाल रखा है। तो करंट अफेयर्स भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका आपकी इस सिलेबस को कंप्लीट करने में निभाते हैं। जब भी आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो कोई भी टॉपिक या कोई भी इशू करंट अफेयर में चल रहा होगा या करंट इशूज़ चल रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड होगा। ये हो सकता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं है वो अलग बात हो सकती है, वो मेन से रिलेटेड है या नहीं है वो अलग बात हो सकती है, या वो प्रीलिम्स में कितना इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स को लेकर के वो एक अलग उसका कह सकते हैं कि हम उसको देख सकते हैं। पर इम्पोर्टेंट आपको हर टॉपिक हर इशू आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड मिलेगा, तो करंट अफेयर्स भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है सी सेट में जब आप अगर मान लीजिए बिगिनर है तो मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप देखिए, उनमें आपको यूपीएससी के बेसिक चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जब आपको यूपीएससी की बेसिक चीज़ों के बारे में जब पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर होता है उसके अंदर दो भाग होते हैं, यानी दो पेपर होते हैं। जो दूसरा होता है वो सी सेट का होता है और वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर वहाँ भी ही आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका पहला पेपर चेक नहीं होता। वो चेक नहीं होता तो आपकी कट ऑफ उसके आधार पर लगती, और वो चेक ही नहीं होगा तो वो कट ऑफ आपकी लगेगी नहीं या कट ऑफ बनेगी नहीं, तो आप फेल हो जाते हैं। तो ये कुछ 6 स्टेप्स मैंने ये यहाँ पे बनाए थे। नंबर 1 सिलेबस, नंबर 2 PYQs, नंबर 3 मेजर टॉपिक्स आप उसमें से ढूंढें और फिर प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं, फिर करंट अफेयर्स को भी साथ साथ में करते रहें और सी सेट जो है हमारा इम्पोर्टेंट है उसको भी देखें। अब बात कर लेते हैं कि हम 2026 के लिए दे रहे हैं
तो ये ऑफिशियल नोटिस है यूपीएससी का, ठीक है। ये आपका एक कैलेंडर जो है हर साल यूपीएससी अपना नोटिस जो है निकालने से पहले एक कैलेंडर जारी करती है कि इस डेट को ये एग्ज़ाम होगा। जैसे मैं पहले बता रहा था ना कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स हैं इस साइड के, ठीक है। ये लगभग आपके 27 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अब ये 27 नहीं है, इसके आधे कर लें तो यानी हम मान के चलते हैं 12 to 13 एग्ज़ाम्स जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और उसको 2 हिस्सों में कंडक्ट करवाती है। प्री लेती है, फिर मेंस लेती है, फिर इंटरव्यू लेती है। तीन भागों में कंडक्ट होता है। वो पेपर की कंडीशन क्या है उस पर आधारित है, ठीक है। हमारा जब हम इस लिस्ट में हमारा यूपीएससी सीएससी के बारे में चर्चा करते हैं तो सॉरी ये सीडीएस का है, ये 9 नंबर पर जो है हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का 2026 का जो है पेपर बताया गया है कि कब होगा। ये आपका संडे को होगा 2026 की 5 मई 24 मई को, यानी 24 मई 2026 में जो है संडे वाले दिन जो है हमारा एग्ज़ाम सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2026 होगा, ठीक है। फिर मेंस के बारे में भी इसी लिस्ट में बता दिया जाता है। वो कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए 19 नंबर पर देखिए, आपके जो मेंस है वो 21 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 5 दिन आपका जो है इसमें चलता है, ठीक है। इंटरव्यू का इस लिस्ट में नहीं बता रखा, पर स्टेप्स जो है आपके यूपीएससी के अंदर जब हम बात करते हैं तो स्टेप आपके 3 हैं। नंबर एक है आपका प्रीलिम्स, नंबर 2 है आपका मेंस, नंबर 3 है आपका इंटरव्यू। इतनी बात हमें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या है, 3 स्टेप हैं इसके अंदर। यूपीएससी के अंदर 3 स्टेप हैं, कौन कौन से हैं। पहला है प्री, फिर दूसरा है मेंस और तीसरा क्या है, इंटरव्यू, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और बेसिक अगर आपको जानना होगा तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। और इसका ये जो है हमारा 2026 का जो है नोटिफिकेशन था। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।